Assalamu alaikum students. Today I am going to explain the concept of pictogram, and we are going to learn how what is pictogram, how it is made, how we can read it, or how we can construct it. And at the end of this I will explain the advantages and disadvantages of pictogram. Okay, what is pictogram? Pictogram is basically क्या है कि representation of data. It is a chart, it is a graph, or it is a way to represent data by showing or by making by using, you can say that, by using icons, images and symbols. ठीक है, आप डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट सिंबल्स को जो है यूज़ करते हुए क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को एक जो है सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं, बट बाय यूजिंग आइकन्स, इमेजेस एंड सिंबल्स. ठीक है, और इसका जो इसकी डेफिनेशन का ही एक पार्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें एक की जो होती है वो लाजमी गिवन होती है, जो कि हमें हेल्प करती है उस डाटा को रीड करने में, उसको इंटरप्रेट करने में. जो भी इंफॉर्मेशन इस चार्ट में दी होती है पिक्टोग्राम में, तो हमें वो की जो है वो हेल्प करती है, वो लाजमी होती है कि आपने इसको रीड कैसे करना है इस पिक्टोग्राम में. ठीक है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे. सपोज कि ये एक पिक्टोग्राम जो है, ग्राफ है, आपको इसके क्वेश्चंस आ गए हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, डिफरेंट जो है लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल, डिफरेंट लोग जो है कौन सी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा बोलते हैं, कौन सी कम बोलते हैं. तो अब आपने इस जो है चार्ट से ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे ड्रा करनी होती है. तो हमें इस तरीके से डिफरेंट आइकन्स, इमेजेस और सिंबल्स के साथ डाटा मोस्टली पिक्टोग्राम में दिया होता है. समटाइम्स आपने देखा होगा कि डिफरेंट फ्रूट्स की फॉर्म में है, डिफरेंट स्टार्स भी बने होते हैं, डिफरेंट भी ईजी टू मेक जो आइकन्स होते हैं, जो कि अगर आधे भी बनाने पड़े हैं आपको तो वो इजीली आप ड्रा कर सकें. इस तरह से वो मोस्टली आइकन्स होते हैं, सिंबल्स या इमेजेस यूज़ किए जाते हैं इसको बनाने के लिए. तो ये की अगर जब आपको गिवन होती है तो इस की को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना होता है. अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं की को, तो बाकी पिक्टोग्राम रीड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी की को रीड करने में ही गलती कर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन जो है, बहुत इजी क्वेश्चन जो बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं आपको, वो भी गलत कर देते हैं. तो अभी हम चलते हैं इसको रीड करने के लिए कि जैसे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और ये है अरेबिक है, तो ये कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग बोलते हैं, सॉरी, तो कितने लोग बोलते हैं अरेबिक. ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये कंप्लीट देखे बनाए गए हैं, और एक ये हाफ आइकन के साथ भी बनाया गया है. ठीक है, और अगर एक जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, तो हाफ कितने के रिप्रेजेंट करेगा, 500 को. ठीक है, यानी कि 1000 का हाफ 500 है, तो 500 को रिप्रेजेंट करेगा. हमने की को भी रीड करना सीख लिया, हमने इस हाफ आइकन को भी रीड करना सीख लिया. देन जो फर्दर प्रोसेस है वो बहुत ईजी है कि अब हमने बाकी कैसे इस डाटा को रीड करना है. तो अरेबिक जो है वो 8500 पीपल कैन स्पीक अरेबिक. पर्शियन जो है वो कितने लोग बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8000 पीपल कैन स्पीक पर्शियन. एंड फ्रेंच को आपको फ़ौरन से कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ इसमें पिक्टोग्राम में, क्योंकि आपको अभी ये चूँकि हैंडमेड है, ये कंप्यूटराइज नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा शायद आपको देखने में हो रही है, लेकिन जब ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में आ जाता है तो बहुत ईजी होता है इसको रीड करना, कि ये हमें बिल्कुल सेम शो होते हैं. एक आइकन के नीचे ही दूसरा आइकन होता है. ऐसा नहीं है कि ये इधर अगर इकट्ठे हैं और नीचे आपने जो है वो इस तरह से बना दिए. इस तरह से अगर आप बनाने में, ये खैर कंस्ट्रक्शन में पॉइंट आता है. बेसिकली जो रीडिंग का पॉइंट होता है वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से ही पिक्चर बनी होती है. तो हमें फ़ौरन से पता लग रहा है कि फ्रेंच और अरेबिक का जो है वो सेम आइकन्स हैं और सेम डाटा है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी 8500 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच. जैपनीज़ जो है वो कितने लोग बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है आइकन्स हैं, और ईच आइकन रिप्रेजेंट 1000, सो वी कैन से दैट 10,000 पीपल कैन स्पीक Japanese. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,000 can speak English.
ये इसकी रीडिंग का था। अब अगर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ लें, सिर्फ आपने उसको प्रॉपर जो है की है उसको केयरफुली देखना होता है। अगर आप की को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर गए हैं तो देन आपके लिए बहुत ईजी होता है इसको सॉल्व करना। गॉट इट। द नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है। मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लिया है कि ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन सम प्राइवेट स्कूल। ये ग्रेड्स हैं A+A, B+B, C+C, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आके टेबल में आपको दिए हुए हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने A+ दिया है, कितने ने ए जो है ग्रेड वो कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, कितने स्टूडेंट्स ने B+ लिया है, कितने ने C। B 15 लोगों ने लिया है, C+9 ने, और C जो है वो 4 लोगों ने लिया है। और अब ये यहाँ तक क्वेश्चन आपको पेपर में सपोज आ जाता है कि आपने खुद कंस्ट्रक्ट करना है पिक्टोग्राम। तो हम एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि हमने जो पिक्टोग्राम होता है उसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखना है, ठीक है। While making pictogram, you will have to consider three characteristics. The number one is title, ठीक है। आपको टाइटल एक लाजमी देना होता है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे मैं क्या टाइटल दूंगी, ग्रेड्स obtained by स्टूडेंट्स, ठीक है। कि टाइटल मस्ट होता है एक इसमें पिक्टोग्राम में बनाना। और सेकेंड की, हम एक की डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमें इतना बड़ा, ये तो खैर छोटा सा डाटा था, समटाइम्स डाटा थाउजेंड्स में होता है, हंड्रेड्स में होता है, तो वो आप छोटी की लेंगे तो रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एक रीज़नेबल की भी लेनी होती है जो एक प्रॉपर फॉर्म में हमारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करके हमें दिखा सके, ठीक है। अब अगर इधर मैं सिंपल वन मैंने अच्छा, एक तो आपने की लेनी है और सेकंड आपने जो आइकन लेना है वो भी इजी जो है, जिसको आपको अगर हाफ भी शो करना पड़े तो आप इजीली उसको ड्रा कर सकें। इसलिए मैंने इधर यहाँ पे सर्कल लिया है कि अगर मुझे कहीं पे हाफ शो करना पड़े तो मैं इजीली हाफ उसका बना सकूं। तो आपने जो भी ये आइकन लेके इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाना है तो वो आपने बहुत सिंपल से हो जिसका हाफ आप ड्रा कर सकें इजीली, ठीक है। और की कैसे डिज़ाइन, की कितनी एक लेनी है, जैसे मैंने इधर की ली है कि 1 सर्कल रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट्स। अगर आप एक ही सर्कल को कहते हैं कि एक सर्कल जो है वो एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है तो आपको सर्कल ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। आप इधर 10 सर्कल्स चले जाएंगे, इधर 8 आ जाएंगे, इस तरह से। तो हमने की जो है ना ही बहुत बड़ी की लेनी होती है उस डाटा के अकॉर्डिंग ही, और ना ही बहुत छोटी। सपोज आपने यहाँ पे बहुत छोटी की ले ली है कि 1 स्टूडेंट एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब डाटा जो है आपका एक्सटेंडेड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस इतने छोटे से डाटा के लिए एक सर्कल को 5 स्टूडेंट्स ले रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर अब आपका डाटा बहुत आप कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं, और अब आपका डाटा बहुत छोटा हो जाएगा जिसको रीड करने में फिर भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। सपोज कि ये 10 है तो इधर आप 2 ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये 8 है, अब आप 8 को कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। 8 को ड्रा करने के लिए आपने एक ये 5 को तो कर लिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो था 3 को सर्कल के किस पार्ट से ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है इस तरह से। और ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बहुत इजीली की जो है वो डिफाइन हो जाती है। जैसे मैंने जो है एक सर्कल 2 स्टूडेंट्स के को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल जो है वो की डिफाइन की है, ठीक है। तो अब मेरे लिए कितना इजी हो गया है कि ना डाटा बहुत एक्सटेंडेड है ना ही बहुत छोटा है जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो आए, तो इसलिए या मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने इसको 2 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखते हैं कि हमारा डाटा कैसे बनेगा कि A+ के लिए हमारे पास कितने सर्कल्स आ जाएंगे। अगर एक सर्कल जो है मैंने 2 स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया है तो हमारे पास 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 सर्कल्स बनाऊंगी मैं। देख भी सकते हैं आप इसको साथ साथ 5, और ईच सर्कल रिप्रेजेंट 2। आप इसको अगर प्लस करें, ठीक है, तो ये 2 5 टाइम्स से प्लस होगा तो 10, और यू कैन मल्टीप्लाई 5 सर्कल्स विद 2 10, ठीक है। नेक्स्ट जो था ए है ए जो है वो 8 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो हमारे पास 4 सर्कल्स आ जाएंगे। तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8,
B प्लस जो है वो हमारे पास 14 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। अब बी ग्रेड है, 15 स्टूडेंट्स ने लिया है, ठीक है। 15 के लिए हमने 7 तो कंप्लीट बना लिए, और अब जो 14 हमारे पास ये आ गए। अब हमारे पास 15 के हाफ बनाना है, क्योंकि हमारे पास 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ सर्कल जो है वो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 15 इसमें हो गया। बी के लिए, सी प्लस के लिए भी हमें कितने 9 है, तो हमने 4 कंप्लीट सर्कल्स बना लिए, और हाफ जो है एक जो सर्कल था वो हमने हाफ बना लिया। और सी जो ग्रेड है वो 4 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो हमने 2 सर्कल्स बना लिए। तो इस तरीके से की बहुत ईजी रखिएगा, जो कि ईजीली आप बना सकें, और सबसे और आइकन भी सिंपल रखिएगा। ये 3 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपने टाइटल लाजमी मेंशन करना है, सेकंड आपने की जो है वो ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, इसका ख्याल रखना है, और थर्ड वन जो है आपने आइडेंटिकल शेप्स लेनी है, ठीक है। आइडेंटिकल शेप्स, अगर आप शेप्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होगी तो फिर भी आपका पिक्टोग्राम सही नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको सर्कल कर रहे हैं और नेक्स्ट जो शेप है वो आप ट्रायंगल ले रहे हैं। जो शेप आपने एक डिफ़ाइन करनी है कि सपोज सर्कल है, तो सारी में ही आपने वही शेप रखनी है, और डिफ़िकल्ट शेप नहीं रखिएगा, इजी शेप रख कीजिएगा। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थोड़े से देख लेते हैं कि ये सबसे सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर है डाटा को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इजी होता है, रीड करने में भी बहुत इजी होता है, और कोई इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती कि आपने अगर ये बना हुआ है या बनाया है तो आपको बहुत लंबी चौड़ी कोई जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन। नहीं, बहुत इजी होता है रीड करना भी और इसको बनाना भी। बट इसके एक इसका ये भी एडवांटेज कि ये कलरफुल, मोस्टली आपने पिक्टोग्राम की जो देखी हैं बुक्स में देखा है, बहुत कलरफुल होता है, तो कलरफुल होने की वजह से बहुत अपीलिंग लगता है, बहुत जो है देखने वाले को अच्छा लग रहा होता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग और कलरफुल सा है, अपीलिंग सा है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये होल नंबर के लिए यूज़फुल है। होल नंबर्स के अगर आपके जो है होल नंबर्स नहीं हैं, पॉइंट्स में है, फ्रैक्शंस में है, देन ये जो है ये कम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बनाना, मुश्किल हो जाता है रीड करना भी इवन, ठीक है। कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकता है जब आपके पास आइकन्स जो हैं वो हाफ दिखाए जाते हैं। जब हाफ आइकन्स हैं, पार्शियल हैं, या समटाइम्स आपको जो है उसका भी हाफ फोर्थ पार्ट है, तो कुछ इतने कम्प्लेक्स जो है, खैर आपका भी लेवल नहीं है इतना जो है एडवांस, तो इस वजह से वो आप कंफ्यूज रहेंगे। अदरवाइज़ ये समटाइम्स ये हाफ जो आइकन्स होते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं अगर बहुत लार्जर डाटा है तो, ठीक है। और सिंपल ऑब्जर्वेशंस के लिए तो बेस्ट है, बट अगर सिंपल ऑब्जर्वेशंस नहीं है तो कम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस के लिए ये पिक्टोग्राम बनाना भी और रीड करना भी डिफ़िकल्ट है। तो ये इसके हैं कुछ एडवांटेजेस कि अपीलिंग होता है, इजी टू रीड होता है, इजी टू मेड होता है फॉर स्मॉलर इंफॉर्मेशन, बट फॉर लार्जर इंफॉर्मेशन आर फ्रॉम फॉर complex observations it is difficult to read and difficult to make or construct, and it represents the whole numbers very accurately. But if the numbers are not whole, then it's difficult to read and difficult to construct. Thank you.